नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले जनधन खाता आप कैसे खोल सकते हैं। साथ ही आप जनधन खाता खोलने के लिए फ्री फॉर्म भर सकते हैं। हम फॉर्म भरकर आपको दिखाएंगे कि आप फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोला गया खाता, आपका खाते की ओवरड्राफ्ट भी 10,000 तक होती है। साथ ही अगर आप जनधन खाता खुलवा लेते हैं तो आपकी दुर्घटना बीमा ऑटोमेटिक 2 लाख हो जाती है। इस खाते के और भी बहुत सारे फायदे हैं। साथ ही जब भी कोई देश में नई योजना लागू होती है या फिर आर्थिक सहायता दी जाती है तो सबसे ज्यादा जो लाभ दिया जाता है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं लॉकडाउन में जो 500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं वो जनधन खाता धारकों महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो इसमें जनधन खाता धारक जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा दिया जाता है। इस खाते की एक खास बात ये होती है कि इस खाते की लिमिट है वो महीने की 10,000 तक ही होती है। साथ ही दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाकर फ्री में लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों में कमेंट कर बताएं कि क्या आपका या फिर आपके परिवार में किसी का जनधन खाता है, ये आप में कमेंट करें आप। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जनधन खाता कैसे खोला जाता है और इस खाते में आपको कैसे कितने रुपए का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अब तक जनधन खाता धारकों की संख्या 38.35 करोड़ है। यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 38.35 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। आप किस तरह से खाता खोल सकते हैं, मात्र एक छोटा सा फॉर्म दिया गया एक पेज का। आपको यहाँ पर अगर फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको जिसमें भी अच्छा लगा उसमें आप भर सकते हैं। दोस्तों खाता खोलने से पहले हम आपको बता दें कि इस खाता खोलने के लिए आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खाते का क्या लाभ होता है, आपको 10 बड़े लाभ हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आधार कार्ड या फिर आधार संख्या उपलब्ध हो तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यानी कि मात्र एक आधार कार्ड से आप ये अपना जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। बदला गया हो तो वर्तमान पते का स्व प्रमाण पत्र पर्याप्त है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेज यानी कि ओवीडी में किसी की आवश्यकता होगी। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण दोनों का कार्य कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त वर्णित वैध सरकारी कागज नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज आपको बैंक में जमा करवाकर खाता खुलवा सकते हैं। जैसे केंद्र या फिर राज्य सरकार के विभागीय सांविधिकीय प्राविधिकीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, अनुचित वाणिज्य के बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र, उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। इस योजना में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा लाभ किसको दिया जाता है और कितने रुपए का लाभ दिया जाता है। सबसे बड़ा लाभ दिया जाता है जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। ये खाता खुलने के बाद में कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। यानी कि अगर आप जनधन खाता खुलवा देते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में तो आपको न्यूनतम राशि रखना जरूरी नहीं है। आप 1 रुपए भी रख सकते हैं और 10,000 रुपए भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज है वो नहीं कटेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उनकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। पर में धन का आसानी से अंतरण भी हो सकता है। सरकारी योजना के लाभार्थी को इन खातों में लाभ अंतरण प्राप्त होगा। यानी कि जितने भी सरकारी योजनाएं उन सभी का लाभ इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खातों का लाभ मिलता है। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालक के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही 8 नंबर है पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच। 9 नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, ई कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो स्वयं को बैंक उसी बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले ग्राहक, रुपए कार्ड धारक और अथवा किसी दूसरे बैंक अन्य बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक रुपए कार्ड के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हो दुर्घटना की तारीख से पूरे 90 दिन के भीतर किया हो तो रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। आपको बता दें कि आपको जो रुपए डेबिट कार्ड मिलता है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप 90 दिन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी बीमा क्लेम मिलता है। साथ ही 10 नंबर है प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है और इसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है।
यानी कि आप इस खाते में 10,000 रुपए एडवांस पैसे ले सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के। ये जो 10,000 का ओवरड्राफ्ट स्त्री को मिलता है, मूलतः ये स्त्री के नाम से जो खाता है उन्हीं को दिया जाता है, और 6 महीने तक संतोषजनक खाता है वो आप मेंटेन करते हैं तो आपको ये 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट मिल सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नया खाता कैसे खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में नया खाता खुलवाने के लिए फॉर्म आपको भरना होता है। बिल्कुल ये फॉर्म 1 पेज का है और आपको यहाँ पर फोटो चिपकानी होती है, 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर बैंक का नाम दिया गया, आपके नजदीक जो भी बैंक है, इलाहाबाद हो, एसबीआई हो, पीएनबी, जो भी आपके नजदीक बैंक है उस बैंक का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में वित्तीय समावेश खाता खोलने का फॉर्म है, इसमें आपको यहाँ पर डेट भरनी है। चाहे आपके नजदीक बैंक हो, बड़ौदा हो या फिर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, उसमें भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। उसके बाद में यहाँ पर शाखा का नाम लिखना है, आपके नजदीक जो भी शाखा है उस शाखा का नाम, गांव का नाम, उपाजित ब्लॉक या उसका नाम, जो भी जिला है उस जिले का नाम, राज्य का नाम, एसएस कोड या फिर वार्ड नंबर है वो लिखना है, ग्राम कोड या फिर शहर कोड है वो यहाँ पर आपको पेन से टाइप करना होता है। अगर आपको नहीं पता होता है ये बैंक में ऑटोमेटिक आपको भरकर दे देंगे। उसके बाद में आता है आवेदक के ब्यौरा, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसका ही यहाँ पर आपको डिटेल देना है। आपको बता दें कि ये खाता अगर आपको खुलवाना है तो ये स्त्री के लिए सबसे अच्छा खाता है। स्त्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। जनधन खाता धारक जो स्त्री है उनको यहाँ पर आप पूरा नाम, जो भी सु, श्री, श्रीमती जो भी है उसका नाम, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, उसके बाद में विवाहित की स्थिति, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो यहाँ पर आप पेन से लिखना होता है। उसके बाद में लिंग पुरुष महिला है वो पेन से यहाँ पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ से आपको पेन से लिखना भी है। उसके बाद में खाता खोलने वाले का पिता का नाम, पति का नाम या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर आपको पेन से लिखना होता है। उसके बाद में संपूर्ण एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपको देना होता है। और इस खाता खोलने के लिए आपके पास चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो साथियों इनमें से एक भी आपके पास प्रमाण पत्र, उसमें जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में पिन कोड नंबर, टेलीफोन है, मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में खाता खोल रहा है उसकी जन्म तिथि क्या है। उसके बाद में आधार आईडी नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर देना होता है अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो। उसके बाद में अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर पेन से लिखना होता है। मनरेगा जॉब कार्ड संख्या, अगर आपकी मनरेगा जॉब कार्ड है तो आपको यहाँ पर पेन से जॉब कार्ड संख्या लिखना होता है। उसके बाद में व्यवसाय यानी कि पैसा क्या है, आप गृहिणी कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पर पेन से लिखना होता है। उसके बाद में आपकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आश्रितों की संख्या देना है कि आपके परिवार में इस खाता धारक से कितने लोग आश्रित हैं, यानी कि इस पर कितने लोग निर्धारित हैं, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद में संपत्ति के ब्यौरे में हम बात करें तो अपना घर अगर हाँ या ना है तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर राइट का निशान लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेत है तो यहाँ पर आप हाँ या ना पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद में परिवार के सदस्यों, परिवार के नाम पर वर्तमान खाता अगर कोई परिवार में दूसरे के नाम से अगर जनधन खाता है तो आपको यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको ना सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपके परिवार में जिसका भी जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोला गया है उसके यहाँ पर आपको खाता धारक के अकाउंट नंबर देना होगा। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या आप पात्र हैं तो आपको हाँ पर राइट का निशान लगाना है, हाँ यहाँ पर आपको पेन से लिखना है, अन्यथा आपको नहीं लिखना है। साथ ही आपको इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खाते में आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री है और अनलिमिटेड है। साथ ही यहाँ पर एक घोषणा दी गई है, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं तात्कालिक पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपए की सीमा तक ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत करें। मुझे ज्ञात है कि मेरे खाते में 6 माह से संतोषजनक परिचालन के पश्चात में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हूं तथा घोषणा करता हूं कि मेरे घर में किसी अन्य सदस्य ने ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं ली गई है। इस संबंध में बैंक की सभी शर्तों एवं निबंधों से पूर्णतः सहमत हूं। यानी कि अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो आपके परिवार में पहले से किसी ने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया हो तभी आपको मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है, मैं बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि आवेदन पत्र मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य है, सही है, सभी शर्तें और निबंधन मुझे बताए एवं वर्णित किए गए हैं तथा इन्हें मेरे द्वारा समझ लिया गया। मैं समय समय पर लागू होने वाले सभी शर्तों एवं निबंधों से सहमत हूँ। मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैंने किसी अन्य बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट या फिर ऋण सुविधा नहीं ली है। उसके बाद में स्थान और दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर या फिर बाएं या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान, उसके बाद में यहाँ पर नामांकन नंबर, मैं निम्न को नामांकित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। यानी कि आप अगर नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करना होता है। नॉमिनी में आपका संबंध क्या है, साथ ही नॉमिनी में जो भी आप ऐड कर रहे हैं
उसकी जन्म तिथि क्या है, नॉमिनी जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या है, आवश्यक है या फिर वयस्क है, जो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर पेन से लिखना होता है। उसके बाद में स्थान और दिनांक, उसके बाद में आवेदक का हस्ताक्षर है, बाएं हाथ के या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना होता है। तो ये मात्र एक पेज का फॉर्म आप भरकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोले जाने पर सबसे ज्यादा लाभ स्त्री को दिया जाता है। जब भी सरकार कोई नई योजना लागू करती है या फिर आर्थिक सहायता देती है तो सबसे ज्यादा लाभ है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए जो स्त्री खाता धारक है उनको सबसे ज्यादा लाभ देती है। अगर आप भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता खुलवाना चाहते हैं और 10 लाभ इस योजना का लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप खाता फ्री में ऐसे खोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी समझ में आएगी। अगर फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।